गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 2 लॉज आते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इन्हीं 2 लॉज के ऊपर ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बेस्ड हैं। आप समझ जाओगे जब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि ये लॉ जो था 1774 में लेविजर जो थे उन्होंने दिया। इसका मतलब है कि मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, आपको पता है कि जो लेफ़्ट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और जो राइट साइड में होते हैं उनका प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब आपको पता है रिएक्टेंट्स का अपना मास होता है और प्रोडक्ट्स का अपना मास होता है। तो रिएक्टेंट्स का जो मास होता है, तो जब ये लॉ बोला गया कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अब ये रिएक्टेंट्स भी मैटर ही हैं और मैटर का जो मास है वो जो है रिएक्टेंट्स का वो मास जो है और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो बराबर होना चाहिए। यानी कि हम इस लॉ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तब ये लॉ जो है वो पूरा सही होगा। आओ ये केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं तो ये लॉ वेरीफाई होता है कि नहीं। तो देखो, हमें पता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम को जब हम एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको केमिकल इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं हम Mg+O2 MgO। जब इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो यहाँ 2 Mg, देखो जितने लेफ़्ट साइड में एलिमेंट होंगे उतने ही राइट साइड में होने चाहिए। अब देखिए, अब लेफ़्ट साइड में 2 Mg हो गए, राइट में भी 2 Mg है। लेफ़्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है तो राइट साइड में भी 2 ऑक्सीजन है। अब इन सब का मास कैलकुलेट कीजिए। देखिए, मैग्नीशियम का मास कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो 2 मैग्नीशियम का कितना हो गया? 48। उस तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। O2 ऑक्सीजन है तो इनका हो गया 32, यानी कि टोटल मास कितना हो गया? 80 ग्राम रिएक्टेंट्स का। अब प्रोडक्ट्स में देखिए, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16 और 2 से मल्टीप्लाई है पूरा कंपाउंड, तो 16 प्लस 24 कितना हो गया? 40। 40 इंटू 2 80। तो आप देख रहे हो कि 80 ग्राम जो रिएक्टेंट्स का मास है और प्रोडक्ट्स का मास भी 80 ग्राम है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा उसमें जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है वो किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू।